नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। 4 जून को साफ होगा कि क्या होने वाला है। इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर एक भगदड़ मची हुई है, उसकी वजह है कि पोलिंग बूथ से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये भगदड़ मची हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में आखिर किस कारण से भगदड़ मची है और इसके पीछे की वजह क्या है, और ऐसा क्या कुछ देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ से जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या ऐसा क्या है पोलिंग बूथ से, ऐसी क्या खबर सामने आ गई है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी में उस समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर जेल से सरकार चलाने के बदले इस्तीफा दे दें। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, ये जेल में गए और आम आदमी पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई। इनके जो सबसे नज़दीकी गुट के लोग थे, उन लोगों का मानना था कि अभी अरविंद केजरीवाल के अगले पिटीशन का इंतजार करना चाहिए, जब ईडी के तरफ से उनकी हिरासत मांगी जाएगी और हिरासत को फिर से बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो उस समय हम लीगल फाइट करते हैं और कुछ इंतजार करते हैं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर रहें। इस बात की चर्चा हो रही थी। और दूसरे तरफ कुछ जो आम आदमी पार्टी के नेता, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज नहीं हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों, सारे नेताओं को अपने करीबी बना सकता है। इसलिए उन लोगों के अंदर ये खुसुर फुसुर शुरू हो गया था कि भाई, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहता था, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई आरोप लगा नहीं कि आप इस्तीफा दे दो, आरोप की जांच होगी, ये दोष सिद्धि होगी। और इसी चक्कर में देश बर्बाद होता रहा है, क्योंकि आरोप लगता है, वो मंत्री हैं तो मंत्री बने रहते हैं, इंतजार करते हैं, सालों तक मुकदमा चलता है, कोर्ट में फैसला नहीं आता और वो उन सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। ये मसला बड़ा गंभीर हुआ था आम आदमी पार्टी के अंदर और कई बैठकें हुई थी इसको लेकर। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल के गुट के लोग, नज़दीकी लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल के कृपा से यहाँ तक पहुँचे, उसमें से संजय सिंह भी हैं, गोपाल राय हैं, दिलीप पांडे हैं, ये दुर्गेश पाठक हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो विधायक हैं, कुछ मंत्री भी हैं, इन लोगों को किसी तरह से दूसरे लोगों को समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी और फिर एक अवधारणा बनाई गई। ये बताया गया कि देखो, अभी चुनाव होना है और चुनाव के समय में एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जेल के अंदर रहेंगे। एक ऐसा लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जेल में वो परेशान है। इसके लिए पहले क्या करो कि जेल के अंदर जब तक अगर जमानत नहीं मिले, ये कोई भरोसा था नहीं, तो उस समय हम जेल में टॉर्चर की बात उठाएंगे। इन लोगों ने वो पूरे स्क्रिप्ट तैयार, मतलब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई भरपूर तरीके से। बिल्कुल। और वो स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसमें से शुगर लेवल बढ़ने का मामला आया, पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, हर रोज सुर्खियों में रहना चाहिए। इसके लिए मीडिया मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी होती है आम आदमी पार्टी के अंदर। और तभी अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए और जब मीडिया में ये इंटरव्यू देने चले, क्योंकि पीएम मोदी का इंटरव्यू चल रहा है आजकल, तो इनको भी लगा हम इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि ऐसे तो अरविंद केजरीवाल भी इंटरव्यू नहीं देते। अरविंद केजरीवाल देश के नाम संबोधन देते हैं, ये संदेश देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं और मीडिया वाले हैं जो उस वीडियो को लाइव चला देते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल का मैसेज आया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार का 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का बजट है, ये प्रचार पर ज़्यादा खर्च करती है। ऐसे कई मामले हैं जो 5 लाख का प्रोजेक्ट है और 90 लाख रुपया उसके प्रचार पे खर्च किया गया है। 90 लाख रुपया और प्रोजेक्ट कितना है? 5 लाख रुपए का। डिकम्पोस्ट वाली मामला ये सामने आया था, जिसके एडवर्टीजमेंट पर कई गुना ज्यादा खर्च किए गए जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ज्यादा। तो ये इन लोगों का नेचर है। इन लोगों ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद ये संजय सिंह जैसे लोगों ने
दूसरे विधायकों को, अपने नेताओं को समझाया कि देखो ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 हो 2019 हो हम कुछ कर नहीं पाए, 0 सीटें मिलती हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, जो विधानसभा चुनाव में हमें वोट देते हैं वो भी भाजपा को वोट दे देते हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस का वोट परसेंटेज हमसे ज्यादा है और इस बार तो गठबंधन की संभावना है। तो कम से कम एक मजबूत आधार के लिए चाहिए कि हम लोग ये एक नया नारा गढ़ें, ये दिखाएं विक्टिम कार्ड के लिए कि केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना है तो आम आदमी पार्टी को यहां लोकसभा में भी सीट मिलनी चाहिए, आप लोग समर्थन करो। और इस अवधारणा के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में खुसर फुसर होता रहा, आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी चलती रही। लेकिन ये चुनाव खत्म हो चुका, मतलब वोटिंग हो चुके हैं। वोटिंग होने के बाद रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन हर बूथ पर पोलिंग एजेंट होता है। जो 17C की बात चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला पहुंच गया कि जितने वोट काउंट होते हैं, कितने वोट पड़े, पोल हुए, उस तो पोलिंग एजेंट के पास एक 17C करके फॉर्म होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कितने वोट पोल हुए हैं। और बाद में चुनाव आयोग जब आंकड़ा जारी करती है तो उस समय बताया जाता है कि बूथ वाइज रिपोर्ट तो नहीं देती, ओवरऑल रिपोर्ट देती है। तो इन लोगों का कहना था कि आप बूथ वाइज रिपोर्ट दीजिए, आप परसेंटेज बताइए। 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकार दिया। तो ये जो पोलिंग एजेंट रिपोर्ट लेकर आता है तो उसमें लमसम पोलिंग एजेंट को यह पता होता है कि हमारे बूथ पर किस पार्टी का वोट ज्यादा पड़ रहा था, मतलब क्या स्थिति बनी हुई है, रुझान तो पता चल ही जाता है, इस बात की जानकारी मिल जाती है और इंटरनल रिपोर्ट इन लोगों के पास होता है। इसलिए हताशा निराशा पार्टियों में रहती है। हर जो फेज के चुनाव के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। भले ही ये अपने चेहरे पर वो हताशा दिखाना नहीं चाहते, बाहर निकलकर बोलेंगे सारी सीटें हमारी ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। दिल्ली में कांग्रेस के पास भी ये रिपोर्ट गई है और कांग्रेस तो पहले से भी मान कर बैठी थी कि एक आध सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से। आम आदमी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया, लेकिन दिल्ली में जो प्रचार के समय से ही ये परेशानी पैदा हो गई। न राहुल गांधी ने न प्रियंका वाड्रा ने आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। दिल्ली में राहुल गांधी मैदान में उतरे, अपने तीनों कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, उदित राज के लिए भी किया, जयप्रकाश अग्रवाल के लिए भी किया, कन्हैया कुमार के लिए भी किया। लेकिन उसके आसपास में यहां तक कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जहां से सोमनाथ भारती खड़ा है, उस क्षेत्र में अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी ये सब वोट उनको देने की बात करते हैं कि हम नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका घर पड़ता है, तो ऐसे में वो लोग नई दिल्ली में भी एक बार प्रचार करने के लिए नहीं निकले, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर लेते, किसी जगह पर एक छोटी सी सभा कर लेते, रैली कर लेते। इन लोगों ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिखाने की कोशिश तो की, केजरीवाल ने भी कन्हैया कुमार के लिए भी प्रचार किया, रोड शो की, लेकिन केजरीवाल ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कांग्रेस का कोई नेता हमारे लिए प्रचार नहीं कर रहा और हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल तो उस तरह के नेता है नहीं। तो ऐसे में तो राहुल गांधी के किनारा करने के बाद ही इनके दिमाग में खटपट शुरू हो गई क्या? देखिए, पहले ही जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट हो रही थी तो आम आदमी पार्टी पहले भी ये तैयारी कर रही थी कि हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने विधायकों को अपने लोकसभा कैंडिडेट के क्षेत्र में प्रभारी बना रही थी। लेकिन जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दिल्ली में प्रचार ही नहीं कर रहे थे तो यह संभावना थी कि मंच शेयर किया जा सकता है या राहुल गांधी भी इनवाइट कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को अपने कैंडिडेट के क्षेत्र में ही। लेकिन जब राहुल गांधी यहां पर 3-3 सभाएं किए, एक में भी इनवाइट तक नहीं किया अरविंद केजरीवाल को, तो उस समय यह दरार और ज्यादा बढ़ गई। दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। ये तो चुनाव प्रचार की बात है और उस समय क्या सिचुएशन बने, कैसे समीकरण बदले, एक दूसरे के खिलाफ ही ये चुनाव लड़ रहे थे। ये कहने की बात थी कि दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते लड़ते इन लोगों ने वोटिंग के दिन तक ऐसे ही कंफ्यूजन में चुनाव मैदान में गए और इसके बाद जब पोलिंग रिपोर्ट आई है तो इन लोगों को लगने लगा
कि ये जेल के बदले वोट का अभियान सक्सेस नहीं हुआ। अब चिंता इस बात की नहीं है कि लोकसभा में चुनाव में हार होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली में लोकसभा चुनाव से मुख्यमंत्री नहीं बनता। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से दिल्ली की सत्ता पर नहीं आती, इसके लिए विधानसभा चुनाव होता है। और विधानसभा चुनाव ज्यादा समय नहीं है, 6 महीना के बाद होना है। दिसंबर तक विधानसभा का चुनाव होना है, जनवरी में सरकार बननी है। तो इसलिए ये जो आधार तैयार किया जा रहा था केजरीवाल का, वो इसके लिए किया जा रहा था कि भाई अगर ये मिशन सक्सेस हो गया विक्टिम वाला, तो फिर आगे हम सीएम बने रहेंगे, आगे विधानसभा चुनाव में भी हम जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, भले ही हम सीएम की कुर्सी पर बने रहें और जेल के अंदर से काम करें। ये इन लोगों की तैयारी रही, और ये सारा का सारा टिका हुआ था इस वोटिंग के पैटर्न के ऊपर कि हमें फायदा होता है या लोग रिजेक्ट करते हैं। अब जो पोलिंग रिपोर्ट आ रही है उसमें इन दोनों ने आपस में भी झगड़ा किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और बढ़ा है। जो लोगों से खबरें आई, फिर उनके बाद इनके पोलिंग एजेंट से खबरें आई। अब आम आदमी पार्टी के नेता जो रोड शो में जा रहे थे उस समय भी बोला था, आम आदमी पार्टी की बैठकों में भी ये बात बोली गई थी, मोदी के सामने केजरीवाल फिस है, इनकी कोई औकात नहीं है। हाँ, विधानसभा में केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, तो वहां पर केजरीवाल अपर हैंड हो जाते हैं और भाजपा बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब जब रिपोर्ट्स आ रही है तो कलह इस बात के लिए है कि अगर केजरीवाल जिद पर अड़ा रहा, जेल से ही सरकार चलाएंगे, दिल्ली में सेंटीमेंट और केजरीवाल के खिलाफ गया, तो फिर जो हम लोग विधानसभा चुनाव जीतकर आते हैं, विधायक बनकर आम आदमी पार्टी से आते हैं, तो हम लोग तो हार जाएंगे। ये केवल और केवल केजरीवाल के जिद के कारण, अपने फायदे के कारण कि मुख्यमंत्री बन के अगर जेल में रहते हैं सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ हम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं हमारे भाई सरकार चलाना है, कैबिनेट की मीटिंग करवाना है, अधिकारियों को बुलाना है। जैसा अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा भी कि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है नहीं कि आरोप लगने के बाद आप इस्तीफा दो तो हम जेल में रहेंगे, सरकार चलाएंगे और कोर्ट में हम जाएंगे केस लेकर, याचिका लेकर कि भाई हम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं आप हमें दीजिए। अब इसी बात को लेकर कलह है। आम आदमी पार्टी में इस रिजल्ट के बाद बड़ा विस्फोट होने वाला है। केजरीवाल के इस्तीफा मांगा जा रहा है पार्टी के अंदर से ही कि अगर रिजल्ट आपके खिलाफ आया तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी टूटने लगेगी। इसके विधायक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगली बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे केजरीवाल के एक जिद की वजह से। इसलिए पार्टी के अंदर बड़ा बवाल चल रहा है, अलग अलग गुट बने हुए हैं और इन लोगों को अब ये देखना है 4 जून का परिणाम। अभी पोलिंग रिपोर्ट तो इनके खिलाफ आया है, लेकिन लोगों की आदत है जब तक पूरे एक्चुअल परिणाम नहीं आते तब तक अपने लिए अपने अनुकूल तर्क ढूंढता है कि अगर ये रिपोर्ट में लोगों ने हमें सही जानकारी नहीं दी तो हो सकता है इस इलाके में गलत जानकारी दे दी है, साइलेंट वोटर होंगे हमारे, हम जीत सकते हैं। तो ये स्थितियां अभी आम आदमी पार्टी में चल रही है और पोलिंग रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कलह को और ही बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान तो हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से पोलिंग एजेंट ने खबर दी है आम आदमी पार्टी को, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है, आंतरिक कलह एक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से केजरीवाल भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जितनी भी ड्रामेबाजी की, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, उसका कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।